अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बताया था कि मेरे भाई की दोनों किडनी ख़राब हो गई थी। उसका डायलिसिस चला था। तो डायलिसिस में बोलते हैं ना कि कुछ डलता है, तो उसके गले से भी डला था। और फिर उसके बाद मुझे उसका नाम नहीं पता, जो भी वो जिसके थ्रू डायलिसिस होता है वो गले से था और उसके हाथ से भी था, दोनों जगह से हुआ था। डायलिसिस बहुत ज़रूरी था होना, क्योंकि जो उसकी स्वेलिंग थी ना वो कम हो जाए। तो उसी के थ्रू जब डायलिसिस होता था तो उसके आप बताइए एक दिन में 3 बार होता था, 3 बार नहीं तो 2 बार तो होता था। तो डायलिसिस होते थे, तो डायलिसिस के बाद भी मतलब कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तो जिस चीज़ का हम लोग कह रहे थे ये चीज़ ना हो, तो वो चीज़ मतलब डॉक्टर ने सारे इसके टेस्ट किए थे, सब कुछ किया था। तो ट्रांसप्लांट की बोला था मेरे भाई को। ट्रांसप्लांट में फिर कौन देगा? मेरी मम्मी, मैं अपने पापा की बोलूँ तो मेरे पापा डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो वो तो दे ही नहीं सकते हैं। मैं अपना बोलूँ तो मैं प्रेग्नेंट थी, और बहन का है तो बहन भी मना, मतलब होता है ना, माँ मना करती है, पापा मना करते हैं। तो मेरे भाई को जो किडनी दी थी ना, वो मेरी मम्मी ने दी थी उसे किडनी। और मैच भी कर गई थी। उसके बाद सारे टेस्ट हुए थे, सब हो गया, टेस्ट सब हुए थे अच्छे से, मतलब सब कुछ जो भी वो लोग देखते हैं सब अच्छा चल रहा था। तो मम्मी फिर बाद में 6 महीने तक उसको मतलब बाहर नहीं निकलना था। 6 महीने तक वो बाहर नहीं, मतलब कि जयपुर में ही रहे थे। 3 महीने तक वो वहीं पे रहे थे जयपुर में। उसके हर 15 दिन में चेकअप होते थे। तो पापा ने बोला था कि हर 15 दिन में आना है, मम्मी को भी महीने भर में आना था। तो चलो अलीगढ़ चलते, तो वो लोग अलीगढ़ आ गए थे। तो हर 15 दिन में उसने पता नहीं क्या चक्कर लगाते थे वो लोग। उसको हर चीज़ से बचना था, डस्ट से बचना था सबसे ज़्यादा। मतलब बहुत नाजुक चीज़ मतलब इस चीज़ से बचना था उसको बहुत ज़्यादा। अकेले कमरे में रहता था वो। उसका खाना पानी बिस्तर हर, मतलब आप सोचिए हफ्ते में 2 बार उसके बिस्तर बदलते थे, कपड़े हर दिन चेंज करना, बहुत मतलब अच्छे से प्रिकॉशन लेके चलना था उसको। जब वो अलीगढ़ आ गया था तो उसका भी रूम बैठक में शिफ्ट कर दिया था आगे, लेकिन हर 15 दिन में उसको जाना था। तो हर 15 दिन में वो जाते थे। पता नहीं, कभी कभी तो ऐसे चक्कर हो गए कि डॉक्टर नहीं मिला, तो वो लोग कहीं नहीं रुके, तो वो आ गई घर पे। फिर सुबह फिर से जाना पड़ा। तो उसको, तो भाई को है ना सर्दी हो गई थी। मेरे मम्मी से भी मेरी बात होती थी, तो मम्मी कह रही थी उसको ऐसे सर्दी जुकाम सा हो गया। मैंने कहा अच्छा। और आपको मैं बताऊं तो 2023 के जो करे दिन बोलते हैं ना, जैसे पुरखे बैठते हैं, 29 तारीख को, मतलब 28 को मैं चली थी, 29 को मुझे पहुंचना था। मैं सिर्फ अपने भाई को देखने जा रही थी कि मैं आधे मेरी बेटू आने भी हो गई थी। तो मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगी। तो मैंने रिजर्वेशन भी करा लिया था। पता है मेरा इतना डिले होते जा रहा था बहुत ज़्यादा। कभी उसके पेपर आगे शिफ्ट हो गए थे, तो फिर मैं भी फिर रुक गई, फिर मैं कैसे जाऊं। फिर फाइनली उसके पेपर हो गए थे, उसके बाद मैंने रिजर्वेशन कराया था। तो मैं जिस दिन 29 तारीख थी, पुरखे स्टार्टिंग था, उसी दिन मैं गई थी। और सच बताऊं तो मैं अपने भाई से 2.5 साल से नहीं मिली थी, क्योंकि आन्या मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। फिर 6 महीने उसको देखा, साल भर हो गया था भाई को। मैं फिर
ये सोच के गई थी मुझे मिलना है उससे, मैं देखूंगी। तो जब मैं गई थी उसके पास, तो मम्मी ने बोला, पापा ने मुझे बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात में बहुत तकलीफ हुई थी, अब तो फिर भी ठीक है। तो वो जब वो गया था तो उसे सर्दी हो गई। डॉक्टर से परमिशन लेके उसने दवा ले ली थी, वो लोग बताते हैं उन लोगों के लिए। सर्दी ठीक हो गई थी, लेकिन खांसी थी उसको। खांसी भी कैसी थी उसको, सूखी खांसी थी। जब मैं घर आई थी ना, तो सच बताऊं, मुझे घर है ना, घर नहीं लग रहा था। मतलब सुकून नहीं मिलना, अजीब सा लग रहा था उस घर को देख के। मैं कि यार घर को क्या हो गया, घर कैसा हो गया है। और ठीक है, हस्बैंड भी मिले थे, हस्बैंड मेरे को छोड़ के उनको जाना भी था। वो 4 बजे तक निकल गए थे, भाई से मिलके गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने भाई को देखती हूँ, क्योंकि उसको अंदर, हमें अंदर नहीं जाना था। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, गेट खोल के देखा उसको, तो वो लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था। मैंने उसको देखा, इतना दुबला हो गया था भाई, बहुत दुबला हो गया था। मैंने क्या हो गया, ये भगवान ठीक हो जाए। तो याद करती हूँ ना, तो विश्वास नहीं होता कि क्या हो गया। मम्मी जाती थी उस कमरे में, मास्क लगा के जाती थी उसको देखने, उसको खाना खिलाना है जो भी करती थी, मम्मी जाती थी। तो मेरे भाई ने आखिरी बार छोटी बेटी को, बैठा था, उसको देखा, उसको बेचैनी हो रही थी बहुत भाई को। उसको है ना, खांस रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। मतलब उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा था मेरे को, क्योंकि मैं उसे देख रही हूँ, कभी वो लेटा है, कभी घोड़ा बन रहा है, कभी पेट को ऐसे दबाए हुए घुटनों के बल बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब उसको सांस नहीं आ रही थी, क्या था। तो फिर पापा ने बोला होगा चलो हम चलेंगे सुबह डॉक्टर के पास जयपुर। तो हमने गाड़ी वगैरह बुक करवाई थी, जिस दिन मैं आई थी 29 तारीख को। पापा ने बुक करी, तो हमें उसको सुबह जाना था, 30 तारीख को सुबह जाना था उसको। तो मैंने उस रात को उस उसको मतलब जी भर के भी नहीं देखा था मैंने। उसको बेचैनी हो रही थी, तो पापा उसको समझाए थे, बेटा क्या हुआ क्या नहीं। तो पापा पानी में तेल डाल के मालिश कर रहे थे। गर्मी भी लगती है, कहीं गर्मी की वजह से तो नहीं है। तो टी शर्ट बोले, टी शर्ट उतार दो, टी शर्ट उतार दिए। ऐसे कर रहा है, कभी कैसे कर रहा है, बस वो ये देख रहा था कि है ना, मेरे को सुबह जाना है डॉक्टर के पास। तो रात कट गई थी, खाना वाना उसके संग खाया था, आद्या ने अपने मामा को देख लिया था। तो हम लोग सो गए थे, लेकिन मेरी आंख खुली थी 1 बजे। तो लाइटें जली हुई थी, तो मैंने कहा लाइट क्यों जली है, तो देखा, तो मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे, छोटू के पास, मेरे भाई के पास। क्योंकि उसको है ना दिक्कत हो रही, 12 बजे तक सो गया था। अच्छा, फिर बाद में उसकी नींद खुल गई होगी, तो वो बैठा हुआ था। तो कभी बफारे दिलवा रहे थे उसको, कभी कोई दवा दे रहे थे उसको, ठीक हो गया। बस ये देख रहा, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे करके देख रहा था ऊपर। तो मैं सोची क्या देख रहा है ये। तो समझ फिर समझ में आया, वो घड़ी देख रहा था, टाइम देख रहा था कि कब 5 बजेंगे, कब गाड़ी आएगी, कब जाएंगे हम। तो सुबह 5 बजे उठा, कपड़े पहने, मतलब इतना वीक हो गया था कि उस पे बन नहीं रहा था। बैठा, कुछ खाना नहीं बन रहा था उस पे। तो मुझसे बोलता है कि थोड़ी सी चाय बना दे। मैंने चाय बनाई थी उसको, थोड़ी सी।
वो थोड़ी सी चाय पी के गया था मेरे हाथ की, फिर लास्ट बार चाय पी के गया था वो। गाड़ी में बैठा, कार में बैठा था वो। तो उसने कार में बैठते ही तुरंत, मतलब गेट नहीं लगाने दिया था, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। चला, जब वो चले गए थे गाड़ी में, तो फिर मैंने 10 बजे के सम 10 बजे के समथिंग फोन लगाया मैंने। इनका मैं पूछती हूँ कि वो लोग पहुंच गए। सुबह 5 बजे के गए हैं तो पहुंच गए होंगे। फोन लगाया, मम्मी को लगाया था मैंने। मम्मी रो रही थी, खूब तेज तेज रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गई, क्यों रो रही है। फिर थोड़ी देर बाद पापा का फोन आया था। पापा कहते हैं कि नेहा, हमारा भैया नहीं रहा।